अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक्स्ट्रा पॉपुलर वीडियोस की तरफ से मैं हूं आपका अपना दोस्त। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक, खैर खैरियत और मज़े में होंगे। जनाब, आप में से जिन जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उन सब से मैं आज भी यही बात कहना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस जो है वो आप मिस नहीं कर सकें। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीएनजी किट के हवाले से। सीएनजी किट के जो इश्यूज़ होते हैं वो क्या होते हैं और वो क्यों होते हैं, तो इस हवाले से जो है वो हम बात कर रहे हैं। इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि ये किट होता किस तरह से और ये किस तरह से काम करता है, इसमें कहाँ से गैस जो है वो इन होती है और आउट होती है कहाँ से। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो मेरे साथ जुड़े रहिए, एंड तक मेरी इस वीडियो को देखिए। हम वापस आते हैं हमारी इस इंट्रो वीडियो के बाद। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ये जो है वो सीएनजी का किट है और इस किट के ही मतलब सब कुछ इसके ऊपर डिपेंड करता है। इसके अंदर दो जो होते हैं वो हमारे पास इसके, जिसे हम रेगुलेटर भी कह सकते हैं या जो है वो इसके जो बटन दो हम कह सकते हैं, जिनको दो ही होते हैं। एक ये जो इसका ऊपर लगा हुआ है ये जो है वो कॉइल सिस्टम है, ये पावर से चलता है। ये मतलब इसको देखें आप, यहाँ से ये सप्लाई दी हुई है, ये दो इसके अंदर ये लग्स लगे हुए हैं, दो वायरें हैं, एक में न्यूट्रल है एक में प्लस है। और ये यहाँ से ये जो एक रिले लगा हुआ है ऊपर, ये जिसे हम कटआउट कहते हैं, 4 पिन रिले लगा हुआ है, ये यहाँ से आती है इसके अंदर। अब ये रिले वगैरह जो भी सिस्टम है ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा, लेकिन अभी जो है वो हम किट के ऊपर बात करते हैं कि इसके अंदर गैस कहाँ से आ रही है। देखिए, ये हमारा गैस का मीटर है, ठीक है। और माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ी सी जो है वो सफाई का ध्यान नहीं रखता मैं, क्योंकि टाइम नहीं होता मेरे पास, बहुत मसरूफ़ यादें। तो ये यहाँ से देखें, वहाँ से टैंक से जैसे ही ये आ रही है, पाइप आ रहा है हमारा, तो पाइप आके पहले डायरेक्ट जो है वो इसके अंदर लगता है मीटर के अंदर। मीटर के बाद जो है वो ये पाइप यहाँ से आकर ये यहाँ से होता हुआ यहाँ पर एक कॉइल लगा हुआ है। देखिए, ये मेन कॉइल है इसका, ये नीचे एक दूसरा कॉइल लगा हुआ है। ये इसको भी हम जो है वो सप्लाई देते हैं। इसके लग्स आप यहाँ से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, यहाँ से ये दो लग्स इसके अंदर लगे हुए हैं, तो ये इसके अंदर जाता है पहले। तो फिर ये जो है वो यहाँ से जब हम सीएनजी के बटन से इसको कन्वर्ट करते हैं, या तो फिर जैसा कि ऑटो पर बटन होते हैं बहुत सारे, जो कि बटन हम जैसे ही दबाते हैं तो उसके बाद जो है वो ये कन्वर्ट होता है, इसको पावर मिलती है और फिर जो है वो किट के अंदर गैस आती है और उसके बाद जो है वो किट अपना काम शुरू करती है। तो अगर आप यहाँ से जो है वो मतलब इसको डायरेक्ट करना चाहते हैं, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी गाड़ी का बटन ख़राब हो जाता है, तो आप यहाँ से जो ये सप्लाई है, इसमें एक प्लस की सप्लाई है और एक माइनस की सप्लाई। ये देखें, इसके ऊपर ये डीसी सप्लाई इसको दी हुई है इन्होंने। ये देखिए, ये माइनस है और ये प्लस है। अगर आपकी गाड़ी का सीएनजी फॉर एग्ज़ाम्पल कन्वर्ट नहीं होता है तो आपने क्या करनी है, एक वायर उठानी है और एक वायर यहाँ से इसके प्लस से लेकर बैटरी के प्लस से आपने इसको जोड़ना है, तो डायरेक्ट जो है वो इसकी सप्लाई ऑन हो जाएगी और आपका सीएनजी जो है वो ऑन हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ से ये सेटिंग होती है, ये इसका जैसे कि मैंने आपको बताया ये कॉइल सिस्टम है, इसके अंदर मैग्नेट लगा होता है और बाज़ औक़ात ये ख़राब हो जाता है, तो इसकी वजह से जो है वो हमारी गाड़ी को सही से सीएनजी नहीं मिल पाता है। तो आप जो है वो इस कॉइल को चेंज करवा लिया करें और उसके बाद जो है वो आपको एक अच्छा जो है वो इसका रिस्पांस मिलेगा। उसके बाद इसका ये एक मिक्सचर का बटन होता है। ये देखें, ये अगर आपके आरपीएम डाउन होते हैं तो यहाँ से जो है वो उसके आरपीएम वगैरह की सेटिंग भी हो सकती है सीएनजी की। अगर आपके इंजन में वाइब्रेशन हो रही है तो अगर आप इस बटन को थोड़ा सा मतलब यहाँ इस तरफ से अगर आप इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये आपका जो है वो मतलब बंद होगा और इस तरह से जो है वो इसका मिक्सर ओपन होगा, मतलब खुलेगा। तो अगर आपकी वाइब्रेशन ज़्यादा हो रही है तो आप इसे जो है वो घुमा कर देखें, जिस जगह पर जो है वो ये सही हो जाता है, इसकी वाइब्रेशन इंजन की मतलब ख़त्म हो जाती है, तो वहाँ पर आप इसे जो है वो छोड़ सकते हैं। और इसके हवाले से मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई हुई है कि आप इसकी सेटिंग किस तरह से करें, वो आप ऊपर आई बटन में जाकर
देख सकते हैं। और अभी जो है वो यहाँ पर मैंने आपको जैसे बताया कि जैसे ही इसको सप्लाई मिलती है तो इसके अंदर यहाँ से गैस अंदर इसके, अगर आप किट कभी, मैंने खुला हुआ किट, मेरी कोशिश होगी कि मैं कभी आपको इस किट को जो है वो खोल के बताऊं कि इसके अंदर क्या है। इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बस एक दो पट्टियाँ लगी हुई हैं और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। मैं सिंपल वर्ड्स इसलिए यूज़ करता हूं ताकि जो है वो आप सही से समझ सकें। वैसे यहाँ से ये इसका जो है वो आउटपुट का पाइप है और ये पाइप हम यहाँ से ऊपर लगाते हैं। इसके ऊपर देखें, इसको ये लगाकर ऊपर से नेट लगाया ताकि यहाँ से लीकेज ना करे। अगर यहाँ से लीकेज होगा तो भी आपकी गैस जो है वो ऐसे ज़ाया होगी और आपको जो है वो ज़्यादा माइलेज नहीं मिलेगी। उसके बाद इसका ये जो है वो CNG का एक, जिसे हम कह सकते हैं, मैंने पहले ही बताया आपको कि रेगुलेटर है या कॉइल है। और वैसे एक डायरेक्ट भी आता है जिसमें डायरेक्ट एक नट लगा होता है इस तरह का, उस पर उसको सप्लाई देने की ज़रूरत नहीं होती है हमें। लेकिन ये जो है वो एक अच्छा है, ये इसको ऑटो कंट्रोल करता है। ये पावर वाली चीज़ है, मतलब एक मॉडिफाइड चीज़ है, अच्छी है। तो इसको जो है वो हम ज़्यादा तरजीह देते हैं। वेल यहाँ से CNG निकलने के बाद जो है वो आप देख रहे हैं, ये है आपका एयर फिल्टर का बॉक्स है। यहाँ से एयर फिल्टर से इसका एयर फिल्टर जो है वो ऊपर लगा होता है, लेकिन ये जो है वो इसका जो मैनिफुल है, जो जिसे हम कहते हैं कि इनलेट वाला इसका जो है, जिसे हम ठंडा मैनिफुल कहते हैं, डायरेक्ट उसके अंदर जाती है। वहाँ से ये इसको सक करता है और फिर जो है वो गैस जो है वो इंजन के अंदर जाता है और गाड़ी जो है वो हमारी उसके बाद चलती है। वेल फ्रेंड्स, ये था CNG किट के हवाले से कुछ बातें जो कि मैंने आपको बताई हैं। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर इसके हवाले से कोई और सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।